हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। कोरोना वायरस अब धीरे धीरे बनारस में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें, घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि मई का महीना लगभग ख़त्म हो रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम धीरे नज़दीक आ रहा है आपके, तो इसलिए कोरोना काल में केवल मस्ती नहीं, तो साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ा करते रहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जैसे जैसे टाइम पास आता है प्रेशर आपका बढ़ते जाता है। तो चलिए आज लोग बात करते हैं। हम लोग इसके पहले वीडियो में बात किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा ख़त्म हो गया था। फिर वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और फिर उस पर कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं, हमने बात कर लिया था। आज बच्चों क्या है कि आज हम लोग इस लेसन का लास्ट टॉपिक को देखेंगे, हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फेमस है। वो वाइवा में आपके पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हेनरी का नियम क्या है, उसका सीमाएँ वगैरह क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, उसके यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नियम क्या था? नियम का है हेनरी का नियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे ही अगर आपके सामने शब्द आ जाए हेनरी, तो आप लोग दिमाग में रखिए कि हेनरी का मतलब क्या, हेनरी का जो नियम किस लिए दिया गया था। हेनरी साहब ने बताया था कि कोई भी अगर गैस है, कोई भी गैस सब्सटेंस है, गैसीय पदार्थ है, अगर उसको लिक्विड में किसी भी लिक्विड को घोलेंगे तो कितना कम घुलेगा, कितना ज़्यादा घुलेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो गैस के प्रेशर कितना ज़्यादा है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और यहाँ हमारे लिए क्या भरा है, सिंपल सा मेरे पास सस्ता वाला क्या भर दिया हमने, सस्ता वाला, तो सस्ता वाला उसमें जल भर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इसमें क्या करना है, इसमें डिजॉल्व करना है किसको, O2 गैस को, ऑक्सीजन गैस को इसमें घोलना है। तो हेनरी साहब ने वही बताया था कि कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट में कितना घुलेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि गैस कितना अधिक प्रेशर से इस द्रव में घोला जा रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर कोई भी गैस किसी भी द्रव में कितना अधिक घोला जाएगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस गैस का कितना अधिक प्रेशर, उस गैस के द्वारा कितना अधिक प्रेशर लिक्विड पर लगाया जा रहा है। जितना अधिक प्रेशर लगाया जाएगा उतना अच्छे से ऑक्सीजन गैस जल में डिसॉल्व हो जाएगा। यही आपका हेनरी का नियम था। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया कि हेनरी के नियम कुछ सीमाएं भी, सीमाएं क्या है, उस पर जाने से पहले थोड़ा सा बना लेते हैं फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला कि मान लीजिए ऑक्सीजन गैस कुछ मात्रा होगा, मान लेते हैं जो W जो मात्रा है वो क्या होगा, बताया गया कितना अधिक मात्रा इस वाटर में घुलेगा। कोई भी सॉल्वेंट, जरूरी नहीं वाटर, कोई भी ब्लैक हो सकता है, उसमें कितना अधिक घुलेगा इस बात पर डिपेंड करेगा इसका प्रेशर कितना अधिक है। मतलब जो ये W क्या है, ये W घोले गए गैस का मात्रा है, वो क्या होगा, वो प्रपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के। किस प्रेशर के, तो ऑक्सीजन गैस के प्रेशर के। इसको हटाकर बराबर लगाएंगे तो क्या होगा, W इक्वल क्या मिलेगा आपको, KH। KH मतलब K तो कांस्टेंट है, H का मतलब हेनरी, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक इनटू में P। ये आपका बन गया फॉर्मूला। और बच्चों कभी कभी अगर क्वेश्चन में आपको अगर मोल फ्रैक्शन का टर्म में दिया रहता है तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि W इक्वल क्या हो जाएगा, KH इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यानी कर सकते हैं बिलियन का मोल प्रभार, किसका, बिलियन का मोल प्रभार, ये भी कर सकते हैं। अगर क्या हो, प्रश्न अगर आपके क्या दिया हो, प्रश्न को मोल फ्रैक्शन की बात किया हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आंशिक दाब है बच्चों, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमको देखना था कि अब कि हेनरी का नियम पहले क्या समझ लिया। हेनरी का नियम क्या था कि कोई भी गैस सब्सटेंस, कोई भी गैसीय पदार्थ लिक्विड में कितना ज़्यादा खुलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वह गैस कितना अधिक प्रेशर लिक्विड लगा रहा है। जितना अधिक प्रेशर लगाएगा उतना ज़्यादा घुलेगा। हेनरी के नियम की अगर सीमाएं की बात की जाए, लिमिटेशन की बात की जाए, अगर सीमाओं की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, लिमिटेशन में आइडियल कंडीशन
थोड़ा सा दिक्कत होता है हेनरी लॉ के लिए। हेनरी लॉ कहना था भाई कि अगर आपका जो प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और उसी तरह जो हमने बात की टेम्परेचर की बात किया था, टेम्परेचर काफ़ी अधिक कम भी नहीं होना चाहिए। ये बात हेनरी की सीमा में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेनरी साहब ने बताया था कि गैस में दो चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक संगुणन का और एक वियोजन का। संगुणन का मतलब क्या होता है बच्चों? संगुणन का मतलब दो चीज़ों को मिलना, और वियोजन का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हैं, डिसोसिएशन, टूटना। हेनरी साहब ने कहा था कि जो भी गैसीय सब्सटेंस, मान लीजिए यहाँ हमने यहाँ क्या बोला, मान लीजिए हमने अमोनिया बोला, क्या बोला, अमोनिया गैस बोला है। अगर अमोनिया गैस को वाटर में घोलेंगे तो हो सकता है कि अमोनिया गैस जल के साथ मिलकर क्या बना ले, NH4OH बना ले, तो दोनों मिलकर ये बना लिया। तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वहाँ हेनरी के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, ये सीमाएं में आएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ हमने ये ना घोलकर क्या घोल रखा है, मान लीजिए हमने घोला HCl गैस, तो HCl गैस अगर वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, जब HCl जाएगा वाटर में तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, तो वियोजित हो गया। तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसमें, हेनरी के नियम बताया था हमने। तो सीमाएं तीन हैं, टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत कम नहीं होना चाहिए, तीसरा संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। आपसे लिख लीजिएगा, सीमाएं हो गई। फिर हम लोग अंतिम में देखते हैं, इस पर एक आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक बात एग्जाम्पल इसको और समझ सकते हैं कि हेनरी का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। जैसे देखिए हम लोग जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, जो बोतल होता है उसके अंदर प्रेशर को बढ़ाकर जो भी है गैस को अपना आपके कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। देखते होंगे जैसे भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपन करते हैं तो बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलता है। क्यों निकलता है बाहर? क्योंकि ढक्कन ओपन होने पर प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने पर तुरंत जो गैस पहले डिजॉल्व था उस लिक्विड में, जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक था, उससे बाहर हो जाएगा। और एक कारण एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे आप लोग जाते हैं जो भी पर्वत हैं, जो पर्वत पे जाते हैं पर्वतारोही, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, गोताखोर सिलेंडर लेके जाते हैं। रीज़न क्या है कि जब ऊंचाई पर काफ़ी जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों क्या होगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हम लोग ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त कैसा है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। तो भाई ऑक्सीजन को क्या मिलना चाहिए, हमारे रक्त में मिलना चाहिए, नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि पर्वत ऊंचाई पर है, वहाँ प्रेशर कम होता है। तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर ले आते हैं ताकि सिलेंडर के माध्यम से प्रेशर बढ़ाकर ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में हमारे कहाँ पर, रक्त में मिलाएं, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, तो हेनरी का नियम उपयोग में ये भी लिखा जा सकता है कि हेनरी का जो नियम है या हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन घुलता है, मिलता है। ठीक है, आइए एक प्रश्न देखते हैं हेनरी के नियम पर। तो हेनरी के नियम पर जो एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पहले मैं बोल दे रहा हूँ, फिर आप लोग उसको लिख लीजिएगा ताकि ये बताएंगे। तो जो प्रश्न है कि क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, हाइड्रोजन और जल के लिए, मतलब हाइड्रोजन और जल का जो मिश्रण है उसके लिए बोल रहा है हेनरी नियतांक, यानी KH का मान दिया है आपको, KH का मान दिया है 5.34 इंटू 10 की पावर 9 दे रखा है, 10 की पावर 9 सॉरी 7, 10 की पावर 7 दे रखा है, और एक टोर इसका मात्रा भी होता है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 25 सेल्सियस पर ताप का मतलब है हाइड्रोजन गैस के विलंब आंशिक दाब, यानी जो प्रेशर है वो कितना है, वो आपको दे रखा है 760 टोर दे रखा है, दोनों का मात्रक सेम है। ठीक है, 760 टोर है। तब बोल रहा है कि हाइड्रोजन का विलेयता बताइए, इसका बताइए हाइड्रोजन का सॉल्युबिलिटी बताइए, विलेयता कितना होगा, इनको निकालना है, फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, पूरा प्रश्न दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रोजन जल से जो बना विलयन है उसके लिए हेनरी नियतांक का मान 5.34 गुणे 10 की पावर 7 टोर है। यदि 25 सेल्सियस पर बोल रहा है हाइड्रोजन गैस के विलयन के ऊपर आंशिक जो दाब है, विलयन को जो आंशिक दाब है कितना दिया रखा है, तो 760 यानी 760 टोर हो तो हाइड्रोजन गैस की विलेयता ज्ञात कीजिए। और आगे ये भी बोल रहा है कि मान लीजिए कि जल और विलयन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, जल और हाइड्रोजन मिलाने के बाद जो बना है विलयन, उन दोनों का घनत्व सेम है, बराबर है। तो हेनरी का नियम क्या था, तो हमने देखा था हेनरी का जो नियम था P = KH
इंटू में एक्स था, यानी काई कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन था, हमने बताया था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे XH2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ अगर हम बात करें, इससे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चुकी चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या रखेंगे बच्चों, XH2, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन जो लिखेंगे वो कितना होगा बच्चों, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर PH2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन आपको हो जाएगा KH, इसको अपॉन में लीजिए, यहाँ पे H2 कर सकते हैं, तो क्या जाएगा KH। और बच्चों PH2 जो है, प्रेशर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 760 दिया हुआ है, और अपॉन में क्या जाएगा, KH दे रखा है 5.34 इंटू 10 की पावर कितना 7। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, सॉल्व करेंगे तो XH2 आ जाएगा, वो कितना आएगा आपको, वैल्यू सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू दे रखा है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 142.3 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, आपको पता होता है कि जो अगर H2 की बात करें सोल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि विलेयता का, तो क्या जाएगा XH2। जब भी विलेय का अगर पूछा जाए तो विलेय का ऊपर रखते हैं, विलेय के नीचे, तो विलेय नीचे कौन होगा, NH2 प्लस NH2O, क्योंकि जल और हाइड्रोजन मिलकर तो बना था विलयन ना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको, ये तो हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है, डायल्यूट सॉल्यूशन की बात करें जिसको आप छोड़ दिए, याद होगा पहले भी, तो यहाँ से आपको क्या जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा XH2 और यहाँ जाएगा NH2, इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कितना मोल है वो, और नंबर ऑफ मोल ऑफ जल यानी वाटर। ठीक है, ये हो गया। और अच्छा, आपको अगर ये निकालना है, ये आप पहले से निकाल चुके हो यहाँ पर, और जल के लिए कितना होता है मोलरिटी, या नंबर ऑफ मोल कितना होता है पर लीटर, तो 55.5, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि क्या होता है, N जो H2O है वो कितना होता है बच्चों, तो होता है आपका 55.5। कैसे निकाले, तो अगर याद होगा आपको, NH2O की बात कीजिए, अगर 1000 ग्राम या 1 लीटर जल की बात करें, तो ऊपर क्या होता है भाई, ऊपर भार होता है, नीचे अणुभार, जल अणुभार 18, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 55.5 आ जाएगा, वही चीज़ रखा गया। और ये निकालना है NH2, तो कितना मोल हाइड्रोजन का रख दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, XH2 कितना है 142.3 इंटू 10 की पावर -7 इंटू में जल का कितना निकाले हम लोग 55.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा, और फाइनली आपका आंसर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ये आएगा 7.89 और 10 की पावर -4, और इसकी जो वैल्यू आएगी मोल पर लीटर में आएगी, मोल पर लीटर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हेनरी के न्यूमेरिकल में क्या होता है, नॉर्मली सब कुछ दिया रहता है, उसके बाद फॉर्मूला रखकर आपको सॉल्व करना रहता है। बच्चों एक बात और कि इस वीडियो का मतलब ये रिलेशन का जितना भी PDF है आपको एक साथ आज इस वीडियो के लिंक के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF रखे रहेंगे, PDF को कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काम भी देगा। संग जो भी अगर कहीं दिक्कत तो जाके दोबारा वीडियो जो पिछला वो देख सकते हैं आप लोग, तो आपको लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको हर एक टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा, तो उसे आप देखिए बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और साथ ही साथ बच्चों वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको लाभ मिले। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेसन में। आज के लेसन जो वीडियो हमारा खत्म होता है, मिलते हैं फिर अगले लेसन में। धन्यवाद।